ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोग स्टार्ट करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। तो इसके अंदर अपन लोग 3 पॉइंट्स के थ्रू एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है मोलिकुलर ज्योमेट्री, पिरामिडल इन्वर्जन एंड थर्ड है 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन। तो ये जो टॉपिक आज का ये टॉपिक रहने वाला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, रिंग इन्वर्जन, व्हाट इज रिंग इन्वर्जन, जो कि अपना आगे आने वाला है वो टॉपिक। और विद रेफरेंस मोलिकुलर ज्योमेट्री एंड 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन। रिंग इन्वर्जन के बारे में पूछा किसके रेफरेंस में, मोलिकुलर ज्योमेट्री और 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन के रेफरेंस में। और 2019 के अंदर पूछा हुआ था व्हाट इज रिंग इन्वर्जन और विद रेफरेंस पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन के रेफरेंस में पूछा हुआ है। तो 2020-19 में लगातार आया हुआ है ये क्वेश्चन। और 2018 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में डायरेक्टली पूछा था यहाँ से द कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। तो उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स के बारे में बताना था। तो आज अपन लोग ये टॉपिक को आगे करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है मोलिकुलर ज्योमेट्री। 6 मेंबर्ड heterocyclic can assume as chair, boat and twist conformations the replacement of one or more carbon atom by the heteroatom like oxygen, nitrogen और sulfur for the formation of 6 membered heterocyclic। HC का मतलब heterocyclic compounds which can change the structure parameter because of the interaction of electronic interaction due to the presence of lone pair at the heteroatom and affect the geometry of the molecule। तो इसके अंदर एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग ली। तो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कैन अज्यूम, 6 मेंबर्ड ये अपनी हेटेरोसाइक्लिक है, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं चेयर, बोट और ट्विस्ट कन्फर्मेशन के रूप में, जिसके अंदर एक या एक से अधिक CH2 जो बॉन्ड है अपने उनका रिप्लेसमेंट, एक या एक से अधिक कार्बन एटम का रिप्लेसमेंट हेटेरो एटम के द्वारा होता है। वन और मोर कार्बन एटम, रिप्लेसमेंट ऑफ वन या मोर कार्बन एटम का रिप्लेसमेंट होता है हेटेरो एटम के द्वारा। और इसके अंदर अपन लोग 3 हेटेरो एटम ही लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ले सकते हैं या फिर इनके प्लेस पे नाइट्रोजन या फिर सल्फर, कुछ भी ले सकते हैं। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो कार्बन के प्लेस में अपन लोगों ने ऑक्सीजन लिया तो यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हुई। विच कैन चेंज द स्ट्रक्चर पैरामीटर, जो कि स्ट्रक्चर का पैरामीटर चेंज करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटररिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट हेटेरो एटम and affect the geometry of the molecule। The shape of 6 membered ring can be decided by the coupling constant J and coupling constant J is related। The shape of 6 membered ring can be decided by the coupling constant J and coupling constant J is related to the dihedral angle by Karpal's equation। तो इसके अंदर जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसको डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, कपलिंग कांस्टेंट के द्वारा। और कपलिंग कांस्टेंट किससे रिलेटेड है, डाईहाइड्रल एंगल, जो कि कार्पल्स इक्वेशन से भी डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है J बराबर A कोस स्क्वायर थीटा प्लस J बराबर A कोस स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा। तो मोलिकुलर ज्योमेट्री के अंदर ये
इसके अंदर क्या है कि अपनी नॉर्मल 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली और इसके अंदर एक या एक से अधिक कार्बन एटम का यदि अपन लोग रिप्लेसमेंट करवाते हैं हेटेरो एटम के द्वारा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर किसके द्वारा भी करवाया, या फिर नाइट्रोजन ले या फिर सल्फर ले, इनके द्वारा रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर का पैरामीटर चेंज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हेटेरो एटम के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं उनके अंदर इंटररिएक्शन के कारण ऐसा होता है। तो अपना ये ज्योमेट्री वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके अंदर इतना ही है। अब अपन लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन। तो द स्टेरिक इंटररिएक्शन दैट अकर बिटवीन एक्सियल सबस्टिट्यूएंट in a chair conformation is known as 1,3 diaxial interreaction, which is also known as synaxial interreaction। तो इसके अंदर ए वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, द स्टेरिक इंटररिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन एक्सियल सबस्टिट्यूएंट्स। स्टेरिक इंटररिएक्शन होती है एक्सियल सबस्टिट्यूएंट्स, ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए हैं, जबकि ये दोनों एक्सियल पोजीशन के ऊपर नहीं है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है। तो इनके अंदर इंटररिएक्शन होती है स्टेरिक इंटररिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन एक्सियल सबस्टिट्यूएंट्स। एक्सियल सबस्टिट्यूएंट्स के बीच स्टेरिक इंटररिएक्शन होती है। इन ए चेयर कन्फर्मेशन, ये एक चेयर कन्फर्मेशन है। इज नोन एज 1 और 3 पोजीशन के ऊपर अपना ये हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो स्टेरिक इंटररिएक्शन होती है वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए सबस्टिट्यूएंट के बीच होती है, जो कि एक चेयर कन्फर्मेशन है। इसके अंदर 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन होती है, तो इसी को 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन बोला जाता है। इट इज एन रिपल्सिव इंटररिएक्शन बिटवीन 2 एक्सियल सबस्टिट्यूएंट्स एंड साइक्लोहेक्सेन रिंग। एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं इनके अंदर रिपल्सन होता है। थर्ड पॉइंट है, इफ द सबस्टिट्यूएंट आर एन एक्सियल पोजीशन देन दे एग्जिबिट 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन। यदि जो सबस्टिट्यूएंट हैं वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन होगी। एंड चेयर कन्फर्मेशन फील, और चेयर कन्फर्मेशन के अंदर वो रिपल्सन फील करते हैं। ये चेयर कन्फर्मेशन में है, 1,3 डाइएक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, रिपल्सन होगा। ड्यू टू रिपल्सिव इंटररिएक्शन एनर्जी, रिपल्सिव इंटररिएक्शन एनर्जी के कारण ऑफ द मोलिक्यूल इज इंक्रीजेज, स्टेबलाइज विल बी डिक्रीज, स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेज। इस थर्ड पॉइंट के अंदर यदि जो सबस्टिट्यूएंट हैं वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन होगी, और 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन होगी तो वो चेयर कन्फर्मेशन के अंदर रिपल्सन होगा, इनके अंदर रिपल्शन होगा, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इनके अंदर रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। फोर्थ पॉइंट है, इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक्स 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम। 1,3 डाइएक्सियल 6 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक है उनके अंदर डाइएक्सियल इंटररिएक्शन के कारण इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन इज इंक्रीजेज। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक के अंदर 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम। क्यों इंक्रीज होती है, हेटेरो एटम की प्रेजेंस के कारण। और डिक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ, और इनके अंदर 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन प्रेजेंस होती है तो इनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगी। हेटेरो एटम डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ इन कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के कंपेयर में हेटेरो एटम प्रेजेंस
हेटेरोएटम प्रेजेंट होने के कारण इनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगी नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग के कंपेयर में। As distance in between 1,3 position decreases, the steric repulsion increases and energy also increases. So stability of axial substituted heterocyclic is decreases. To explain the 1,3 diaxial interaction, we can take an example of 2-methyl 1,3 dioxane. इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1,3 डाई एक्सियल इंटररिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपन लोगों ने एग्जांपल लिया है 2-मेथिल 1,3 डाईऑक्सेन। अब जो अपनी ये ए वाली स्ट्रक्चर है, ये बी वाली। अब ए वाली स्ट्रक्चर के अंदर ये मेथिल ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है और ये भी एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच इंटररिएक्शन हो रही है। लेकिन ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच डायरेक्ट इंटररिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए इसके अंदर जो 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन है वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है बी वाली स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि ए वाली स्ट्रक्चर के अंदर अपनी 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन है वो पॉसिबल है। तो कन्फर्म ए हैविंग 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन, कन्फर्म ए है वो 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन रखता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सियल CH3 ग्रुप, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है और ये क्या है, लेस स्टेबल है। वेयर एज बी कन्फर्म विद इक्वेटोरियल मेथिल ग्रुप, जो मेथिल ग्रुप है इसके अंदर बी कन्फर्म के अंदर वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। हैविंग नो 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन सो कंटेन्स लेस एनर्जी और मोर स्टेबल। जो बी कन्फर्म है वो उसके अंदर मेथिल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसके अंदर 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो तो कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन ना होने के बावजूद भी ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो जो 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में है तो ये अपना 1,3 डाईएक्सियल इंटररिएक्शन ये कंप्लीट हो गया है। और अब अपन लोग इसके अंदर जो लास्ट बचा हुआ है वो है पायरामिडल इन्वर्जन इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड हेटेरो रिंग्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर कैन अंडरगोज 2 टाइप्स चेंजेज। जो पायरामिडल इन्वर्जन है उसके अंदर 2 टाइप्स के चेंजेज होते हैं, एक तो पायरामिडल इन्वर्जन और एक रिंग इन्वर्जन। तो ये पायरामिडल इन्वर्जन वाला अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।